आधुनिक भारत का जो हम टॉपिक देख रहे थे उसमें हमें आज पढ़ना है अंग्रेजों का मैसूर से संबंध। इसको पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे वैसे छात्र जो पीजी कंप्लीट किए हैं और नेट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या नेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उनके लिए संबंधित एक नोटिफिकेशन है कि नेट का फॉर्म भराना है, आप नेट का फॉर्म भर लेंगे। और जो पैरामेडिकल करना चाह रहे थे उसका सेकंड राउंड आ गया है, अब सेकंड राउंड जाकर के चेक कर लेंगे साइट पे कि आपका कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। नहीं मिला है तो आप थर्ड के लिए इंतजार करेंगे, अगर आपको मिल गया है तो आप अपने संबंधित साइट पर जाकर के आप अपना काउंसलिंग लेटर निकाल करके आप अपना काउंसलिंग करवा लेंगे। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण अपडेट है। अब हम देखते हैं मैसूर मैसूर के साथ अंग्रेज का क्या संबंध था। तो आप आधुनिक भारत में देख रहे थे कि अंग्रेज भारत में आया और पूरे भारत को ना जीतते चला गया, जिसमें से ना एक मैसूर है। मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैसूर भी अंग्रेजों का विरोध किया था और पंजाब भी अंग्रेजों का विरोध किया था। तो यहाँ से प्रश्न आपको आते हैं, आप देखते चलेंगे, रिवीजन होते चलेगा, आपका एग्जाम अच्छा से निकलेगा अगर इसको ठीक से पढ़ेंगे तो। देखते हैं मैसूर के बारे में क्या है जानकारी। आपको बताना चाहेंगे 1761 में हैदर अली, ये मैसूर के संस्थापक है, कहा जाता है मैसूर के राजा थे। ठीक है, तो वहां के शासक बने। तो आपको पूछेगा हैदर अली कहाँ के शासक थे, और कई बार एग्जाम में पूछा है कि हैदर अली का संबंध किससे है, तो मैसूर से। मैसूर के ना स्वतंत्र शासक है हैदर अली। ठीक है, और इनके साथ ना अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला देखा गया है। ठीक है, तो देखिए 1761 में ये राजा बने यानी शासक बने। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु ना 1782 में हो गया। तो आपको प्रश्न में पूछेगा कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मराठा युद्ध के समय में हुआ। नहीं, यह आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो 1782 में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, तब इनकी ना मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार दरोगा में पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस उलट के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और इनका बेटा है टीपू सुल्तान, वो राज करेगा। ठीक है, तो हैदर अली की मृत्यु कई है 1782। तो 1782 में कौन सा युद्ध चल रहा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1782 ईस्वी में बेचारा हैदर अली मर जाते हैं। ठीक है, तो हैदर अली याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है मैसूर के शासक थे, कहाँ के, मैसूर के। ठीक है, अब बात करते हैं टीपू सुल्तान की। हैदर अली के उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी को श्रीरंगपट्टनम, यानी कि अब टीपू सुल्तान का राजधानी आ जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। तो आपको पूछेगा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, आपको ऐसे भी पूछेगा टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था, हैदर अली। आपको ऐसे भी पूछेगा हैदर अली के उत्तराधिकारी कौन थे, तो टीपू सुल्तान। तो घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन पड़े आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, पता है 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी को श्रीरंगपट्टनम में लाया और बादशाह क्या किया, बादशाह ये उपाधि धारण की, राजा बने तो बादशाह के उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी में श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से वह कौन सा राजा था जो अपने राज्य में, अपने राजधानी में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान। ठीक है, और साथ ही साथ जैकोबिन क्लब का ना सदस्य बने थे। ठीक है, ये विदेश का एक संस्थान है जैकोबिन क्लब, जिसका ना सदस्यता ये लिए थे। ठीक है, तो आपको कुछ युद्ध के बारे में जान लेना है। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से ना 1769 तक चला था। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था 1780 से 1784 तक। और उस समय ना अंग्रेज के जो गवर्नर थे वारन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो आपको कभी-कभी ना युद्ध के बारे में पूछ देता है कि बताइए कब से कब तक चला था, अंग्रेज के नेतृत्व किसने प्रदान किया था। तो आप जान रहे हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या है, हैदर अली है। द्वितीय में उनकी मृत्यु हो जाती है, तृतीय में उनका बेटा आ जाता है, और अंग्रेज का जो उस समय का गवर्नर जनरल है उसके बारे में जानते चलना है। ठीक है, तो कहता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1790 से 92 में हुआ, और यहाँ पे ना अंग्रेज के कर्नवालिस है, हाँ कर्नवालिस है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 होता है, लॉर्ड ब्लेजली, और यहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी द्वितीय युद्ध में पिताजी की मृत्यु हो गई और चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ना मैसूर का जो भी राजवंश है ना धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना अंग्रेज पूरी तरह से अपना अधिकार कर लेगा। यहाँ तक क्लियर रहा। कहता इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेज की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। कहने का मतलब कि देखो अंग्रेज ने सबको अपने अधीन किया हुआ है, सबको अपने मिलाया हुआ है, यानी एक मैसूर को हराने के लिए ना अंग्रेज कैसे चाल चलता है। ठीक है, सबको अपने ना अंदर कर लिया मैसूर को हराने के लिए, यानी कि टीपू सुल्तान को हराने के लिए। टीपू सुल्तान कोई आम व्यक्ति नहीं था जिसको कोई भी हरा सकता है। ठीक है, तो उसके उसके खिलाफ ना षड्यंत्र करके उसको हराया। ठीक है, तब अंग्रेज बार जीता मैसूर ने। तो मैसूर जितना आसान नहीं था वो। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही गौरवपूर्ण व्यक्ति थे टीपू सुल्तान। ठीक है, और उनके पिताजी हैदर अली। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया देखिए, एगो को हराने के लिए देखिए अंग्रेजवा एक तरफ है, हैदराबाद के निजाम एक तरफ है और मराठा एक तरफ है। ठीक है, इस सब संयुक्त सेना बनाया इसको हराने के लिए। ठीक है, अंग्रेजवा सबके बीच में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाता था। ठीक है, लड़ा देता था और उसका राज जीतने के बाद अपने अधीन कर लेता था। ठीक है,
टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में, ये पूछता है 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर, देखिए आप उधर पढ़े थे शेर पंजाब, तो लाला लाजपत राय, इधर शेर मैसूर, तो परीक्षा में पूछता है कि शेर मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? टीपू सुल्तान। अभी तो याद है, परीक्षा में भी याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। बिहार पुलिस में तो कांस्टेबल में तो यहाँ से धड़ा एक क्वेश्चन बनता है, लड़का सब धड़ा गलती करके आता है, ठीक है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। शेरे मैसूर और मारदा शेरे पंजाब, पूछ रहा है शेरे मैसूर, एकदम चर्चित प्रश्न है, ठीक है। टीपू सुल्तान की राजकीय झंडे में शेर का तस्वीर था, तो जैसे सुभाष चंद्र बोस के झंडे में शेर का तस्वीर है, मतलब दहाड़ते हुए शेर का, उसी तरह से टीपू सुल्तान का जो राजकीय झंडा था उसमें शेर का तस्वीर लगा हुआ था। कहता है 1760 ईस्वी में वांडीवासा का युद्ध हुआ, इसमें ना अंग्रेजों के सर आयरकुट जो नेतृत्व में हुआ, लाली की नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना पराजित हुई, यानी 1760 में बांडीवासा का युद्ध हुआ था। आपको पूछेगा बांडीवासा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ थे फ्रांसीसी और एक तरफ थे अंग्रेज। तो अंग्रेज का जो नेतृत्व कर रहा था आयरकुट, और उधर लाली, ठीक है, उधर लाली, तो लाली को हरा देता है आयरकुट में, तो फ्रांसीसी शक्ति ना कमजोर हो जाती है, ठीक है, फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हो जाती है। और अंग्रेज ना यहाँ से जितने कि अंग्रेज भारत में जितने भी लोग हैं वो सबसे शक्तिशाली अंग्रेज में है, क्योंकि ये चलो बल मतलब सबको ना फुट डालो राज करो नीति शुरू से अपनाया हुआ है, ठीक है, लड़ा देगा दो के और फिर अपने में जीत लेगा, ठीक है, तो अपने अंत में जाएगा ताकि इसका नुकसान कम से कम हो, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है उसके बारे में जानना है। युद्ध जो जिसकी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो कैसे शांत हुआ, कौन सा संधि से शांत हुआ, तो ये भी परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये ना मद्रास की संधि से शांत हुआ था, ठीक है, और मद्रास की संधि हुआ था 1769 में। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये मंगलौर की संधि से शांत हुआ था, और मंगलौर की संधि हुआ था 1784 में, और उधर 1784 पीट इंडिया एक्ट याद है, हां वही। तो पता है यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था 1792 में, और चतुर्थ में तो वो बेचारा मर ही गया, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है सिख एवं अंग्रेज, जो हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है।